अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल क़य्यूम बिलॉट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक हदीस है वो शेयर करता हूँ। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नम से निजात देते हैं। यानी जितनी कसीर मकदार को अरफा के दिन खलासी होती है उतनी कसीर तादाद किसी और दिन की नहीं होती। हक़ ताला दुनिया के करीब होते हैं, फिर फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं ये बंदे क्या चाहते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नम से निजात देते हैं। यानी जितनी कसीर मकदार को अरफा के दिन खलासी होती है उतनी ही कसीर तादाद किसी और दिन की नहीं होती। हक़ ताला शानहू दुनिया के करीब होते हैं, फिर फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं ये बंदे क्या चाहते हैं। फ़ायदा अल्लाह जल्ल शानहू का करीब होना या नीचे के आसमान पर उतरना या इस किस्म के और जो मज़ामीन जिक्र किए गए हैं उनकी असल हकीकत तो अल्लाह जल्ल शानहू ही को मालूम है कि वो हर वक्त करीब है, उतरने चढ़ने के ज़ाहरी मानी से बालातर है। उलमा इस किस्म के मज़ामीन को रहमत हादसा के करीब होने से ताबीर फरमाते हैं। जो मज़मून हदीस बाला में मज़कूर है इस किस्म के मज़ामीन बहुत सी हदीस में वारिद हुए हैं। एक हदीस में है कि जब अरफा का दिन होता है, अरफा का दिन होता है 9 ज़िलहिज्जा का दिन। 9 ज़िलहिज्जा को तमाम हाजी जो है ना वो मक्के से मीना से इकट्ठे होते हैं मैदान अरफात में, वहाँ अल्लाह का जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं। उसका जिक्र हो रहा है कि वो दिन बहुत अहम दिन है, हज का दिन उसको कहा जाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको भी हज की तौफीक फरमाए। जब अरफा का दिन होता है तो अल्लाह ताला शानहू सबसे नीचे के आसमान पर उतर कर फरिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो, मेरे पास ऐसी हालत में है कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफ़र की वजह से गबार पड़ा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चल कर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह फ़लाँ शख्स गुनाहों की तरफ मंसूब है और फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत, तो बस क्या कहा जाए। अल्लाह ताला शानो का इरशाद होता है कि मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। हाय हाय, इस दिन की बरकत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन से ज़्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं होते। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, उसमें है कि अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं ये मेरे बंदे बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह अकबर। इसके बाद बंदों से खिताब फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़रों के बराबर हों और आसमान की बारिश के कतरों के बराबर हों और तमाम दुनिया के दरख्तों के बराबर हों तब भी बख्श दिए जाओ, बख्शे बख्शाए अपने घर चले जाओ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी बातें। ये देखिए अल्लाह ताला, आप कभी गौर किया आपने अल्लाह का निज़ाम इतना बड़ा निज़ाम है, इतना बड़ा पहला आसमान है। उस पहले आसमान पे हमारे निज़ाम शमसी जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे। वो मिल्की वे खुद बहुत बड़ी है और हमारे निज़ाम शमसी बहुत बड़ा है। उसमें हमारी ज़मीन, सूरज ये बहुत बड़े हैं। उस ज़मीन के ऊपर समुंदर बहुत बड़े हैं, मुल्क बहुत बड़े हैं, रेगिस्तान बहुत बड़े हैं और उस रेगिस्तान और उस ज़मीन के ऊपर शहर बहुत बड़े बड़े हैं। उनमें से एक लाहौर है और लाहौर के अंदर एक मोहल्ला है जो आपका मोहल्ला मेरा मोहल्ला, उसमें मकान हैं, उन मकानों में एक हम हैं। और हमारा अगर वजूद का साइज़ लिया जाए, इसकी कैलकुलेशन की जाए अल्लाह के निज़ाम के सामने इसकी क्या अहमियत है, तो मैं कहता हूँ रेत का ज़रा जो है ना वो भी हम ज़्यादा वेटेज उसकी होगी। हम कुछ नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के रहने वालों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी उम्मीदें जगाई हैं हमारे लिए कि हम नेक अमाल करें तो अल्लाह खुश होता है। उसी ज़मीन पे अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला फरमाया, उसी ज़मीन पे अल्लाह ताला ने नेक अमाल, नमाज, ज़िक्र, ज़िकार, जैसे आज का रमज़ान का महीना है तो ये नेमतें दी और भी दूसरी दी। ये सारी नेमतें हैं और सारी मेहनतें जो हैं ये मेहनतें नहीं है, नेमतें हैं। और इन नेमतों को अख्तियार करेंगे तो अल्लाह का कुर्बत हासिल होगी। अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी तो यही तो मेरी और आपकी ज़रूरत है, मकसद है। दुनिया के काम तो चलते रहेंगे। ये है असल चीज़ कि जो क़यामत का पहला दिन है 50,000 साल का, उसके लिए हम आज से ही प्लानिंग कर लें। हाँ जी, वी शुड प्लान आवर लाइफ, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। हमें अपनी ज़िंदगी जो कुरान सुन्ना के मुताबिक, अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्मों के मुताबिक प्लान करनी चाहिए। मन चाही प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मन चाही प्लानिंग में, हमारी प्लानिंग में नक्स हो सकते हैं, अल्लाह की प्लानिंग में नक्स नहीं हो सकता। इल्म जो है ना वो जो अल्लाह का है और उसके नबी का है वही पक्का है। हमारे इल्म क्या है,
आज साइंसदान कहते हैं एक बात को साबित करते हैं और 100 साल बाद कहते हैं कि नहीं। क्या हमने ये सुना नहीं है? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर पार्टिकल्स। आज हम कहते हैं एटम हैज मोर पार्टिकल्स, पार्ट्स। उन पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं। पहले कहते हैं तोड़ा नहीं जा सकता, इसको फोड़ा नहीं जा सकता एटम को। आज कहते हैं उसको तोड़ते हैं तो उसमें से तवानाई का खराज होता है जी। और वो तवानाई जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको इस्तेमाल में लाया जाए उसको तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर उसको तकरीबी इस्तेमाल में लाया जाए तो उसका नुकसान है। पहले कहते थे एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, अब ये इस और साइंस की बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो कहने का मकसद यह है कि हम अपनी प्लानिंग में अपने रब को और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात को शामिल करें, यही हमारे लिए बेहतर है। वरना देख लें, आज से 100 साल पहले इसी शहर लाहौर में जो लोग जिंदा थे उनमें से शायद ही कोई मिलेगा, कहाँ चले गए? और उनसे 100 साल पहले लोग जो थे वो कहाँ गए? और 100 साल बाद हम भी तो नहीं होंगे। ये दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। व्हाट कि वी विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 100 ईयर्स। इसलिए हम आज से ही आखिरत की तैयारी शुरू करें। दुनिया के काम तो चलते रहेंगे, कौन कहता है रोकने को? दुनिया के मामला में बहुत तेज़ हैं। हमारी सारी प्लानिंग है दुनिया के लिए, आज के लिए कम प्लानिंग ही बहुत थोड़ी हमारी। थैंक यू वेरी मच। ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ये जो व्लॉग बनाए जाते हैं, इनका मेन मकसद यह है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हम नेकी कामों से तावन करें, यही हमारे लिए खैर का ज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल क़य्यूम मिलावट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आल्सो। इसमें आप हिस्सा डालें इस नेकी में।